लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है। उसके रन्स देखें, उसकी हंड्रेड्स देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उसे वर्ल्ड में। चांस उसको मिला है, गेम का हिस्सा है, ये हो जाता है गेम। What about Virat Kohli? He consistently keeps on taking the pressure and keeps, bringing India back to life from very, very, dangerous situations all the way to the victory podium. का पाकिस्तान में हो रहा था, इस तरह की कंडीशन होती है, पाकिस्तान इस तरह मैच जीता तो पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाना था, ये पिच सही नहीं है, ये पिच का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। लड़के देखते वहाँ क्या करेंगे, बाहर तो निकलते नहीं, होटल में कमरों में रहते हैं, या बना उनका अगर ट्रेनिंग सेशन होगा वो करके वापस कमरे में दोबारा अंदर टीवी के सामने बैठते हैं, देखते हैं क्या पिच कैसी चल रही है। Passion. He wants to be the best every day. And कुछ इमेजेस उनकी आई थी जब वो आउट होकर चले गए थे, कमेंटेटर्स उसमें कमेंटेट कर रहे थे, he was very upset, still unsatisfied with his performance कि मैं आउट क्यों हो गया, ये हो गया। वही बात होगी, उनका जैम्पा देखे बिल्कुल ऑफ वाला नजर आया, बिकॉज बॉल गीला हो रहा था, बॉल टर्न नहीं कर रहा था। बिल्कुल। जब इंडिया कर रहे थे, इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें भारत ने 2 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे और जो विराट कोहली और केएल राहुल ने पारी खेली है और भारत ने कमबैक किया है। इसे देखकर पाकिस्तानी जो एंकर है और वहां के जो पूर्व क्रिकेटर है वो अचंभे में पड़ गए है कि हमारे खिलाड़ियों को विराट कोहली से सीखना चाहिए कैसे खेलते हैं। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है। उसके रन्स देखें, उसकी हंड्रेड्स देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उसे वर्ल्ड में। चांस उसको मिला है, गेम का हिस्सा है, ये हो जाता है गेम में। लेकिन उसने फिर अवेल किया उस चांस को, जिस तरह की उसने इनिंग खेली इन दोनों ने। गो के बाद में बॉल गीला हुआ है, लेकिन 2 रन्स पे 3 विकेटें गिरना बड़ी गेम है और बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन जाम्पा मुझे लगता है वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं आप और 2 पे जाम्पा वीक लिंक रहा है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत डिपेंड कर रही थी ऑस्ट्रेलिया। और जैसे मैं कल भी कह रहा था कि इन्हें नेथन लाइन को रखना चाहिए था, जब वो लेफ्ट आर्म इनका इंजर्ड हुआ है तो नेथन लाइन को रखना चाहिए। वो मैक्सवेल जो है वो रेगुलर बॉलर नहीं है और 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं, उसको वो अच्छी बॉल कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये देखें, अगर ये दोनों ना होते तो और टीम होती तो ये इन्हें बहुत टफ टाइम देते। ये इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और प्रेशर में इन्होंने बहुत सी गेम्स खेली हुई, बहुत से मैचेस जीते हुए। और देखिए ये अच्छी टीमों के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो ये रिपीट करते हैं फिर, जैसे रिपीटेबल एक्शन नहीं कहते मुशी भाई, तो ये रिपीटेबल परफॉर्मेंसेस देते हैं ये अपनी, जब ऐसे मौके आते हैं ये इसको ग्रैब करते हैं। और कल इन्होंने ग्रैब किया, दोनों ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। और जिस तरह 3 गिरे किसी भी टीम के और होते तो काफ़ी मैच फंसता, लेकिन कल फंसने नहीं दिया। 41 ओवर में इन्होंने खत्म कर दिया। ये पुराने टाइम की क्रिकेट मुझे लग रही थी, 12 साल पहले की। बिल्कुल, अगर आप देखें 25 ओवर में जाके 100 बने, बड़े सुकून से उन्होंने कहा सिंगल डबल करते रहो। 45th ओवर में जाके पहला 41st ओवर में जाके पहला छक्का जो है वो हार्दिक पांड्या ने आके मारा है इनिंग का। ये थोड़ी सी जब टफ चीज आती है ना तो उस पर, हालांकि रूल्स भी आसान है लेकिन टफ सर्विस होने की वजह से दोनों टीमों को मुश्किल हुई। आप जो मिस करते हैं कि टोटली बॉलर्स की गेम होकर आ गई है। अब हमने कल ये विकेट में देखा कि बैलेंस आया बैट और बॉल के बीच में दोनों। इसलिए कि क्रिकेट का बहुत मजा आता है, लेकिन इससे थोड़ा सा और बेहतर विकेट करते हैं ये कुछ। अगर कल गीला ना होता और उनके स्पिनर 1-2 अच्छे होते, जाम्पा भी अच्छी करता, एक और अच्छा होता, तो ये मैच और क्लोज जाता। पता नहीं किस तरफ जाना था लेकिन और क्लोज होता, लेकिन इससे थोड़ी बेटर विकेट बन सकती है। बेहतर कोई विकेट की बेहतरी। और मगर ये कि आपको देखे कंट्रास्ट तो दिखा, एक तरफ जो है वो जिस तरह रन्स के अंबार बन रहे थे 3 दिन लगातार, जो है वो बैटर्स ने जो है वो रूल किया वर्ल्ड कप पे। लाला, ये मैच हमारे लड़कों के लिए देखना कितना ज़रूरी था, और जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं क्या बॉल टू बॉल पूरा मैच टीम पूरी बैठ के देखती है ताकि आप आगे जाके असेस कर सकें कंडीशंस को, सारी सूरत हाल देख सकेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आगे बढ़ना जाते हैं। बिल्कुल, लड़के देखते वहाँ क्या करेंगे, बाहर तो निकलते नहीं, होटल में कमरों में रहते हैं, या बना उनका अगर ट्रेनिंग सेशन होगा वो करके वापस कमरे में दोबारा अंदर टीवी के सामने बैठते हैं, देखते हैं क्या पिच कैसी चल रही है। सारे देखते हैं हम, जो भी होते थे हम सारे मैचेस देखते थे। बिल्कुल एक दूसरे के कमरे में बैठ के जाते थे, 5-5, 6-6 लड़के, खाना भी वहीं मंगवा लिया, गपशप भी हो गई, नमाजें भी हो गई, हर चीज हो गई। नहीं, और देखना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली ये लड़के जो है ये पहली दफा इंडिया गए हैं, इन्होंने इंडिया के जो है मैचेस, हाँ ठीक है टीवी पे देखे मगर विद इन वहां रह के नहीं देखे। फिर इन सारी टीम्स के अगेंस्ट इन लड़कों ने खेलना है, सो ऑब्वियसली एक प्लेयर को आप मार्क, जितना एनालिस्ट बता दे ये करता है, ये करता है, मगर जब आप खुद देख के मैच में आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त करंट फॉर्म क्या है लड़के की, वो बहुत जरूरी होता है। What about Virat Kohli? He consistently keeps on taking the pressure and keeps, bringing India back to life from very, very, dangerous situations all the way to the victory podium.
जो ये दोनों बैट्समैन थे, बहुत ज़्यादा इंडिया डिपेंड भी करती है मिडिल ऑर्डर में इनके ऊपर, तो कोहली जिस तरह खेलता है, जैसे वसीम भाई ने 10 साल से या 12 साल से वो इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है, टाइम टू टाइम ग्रेजुअली और बेहतर होता जा रहा है, उसको इस क्रंच सिचुएशन में इनिंग बिल्ड करनी आती है, एक कैच ज़रूर छूटा उसका, एक बहुत कॉस्टली कैच था, ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके बाद कहीं भी उसने चांस नहीं दिया। और एक और चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा केएल राहुल के लिए, आज वो फील्ड में 90 ओवर्स रहे, 50 ओवर, ऑलमोस्ट 49 ओवर्स कीपिंग की है। विराट, हाँ, इवन विराट वाज देयर, बट कीपिंग 50 ओवर करना, 49 ओवर करना, कौन सी जॉब है कीपिंग? आप बता रहे थे हमें ऑफ द फील्ड। प्लीज क्या बता रहे थे, बताएं। उठन बैठन, दैट वाज एक्सेप्शनल। ये आप देखें, उसके बाद कोई चांस नहीं, कहीं महसूस नहीं हुआ विराट के साथ खेलते हुए कोई थकन नजर आ रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट वाज फैंटास्टिक। एंड फिटनेस तो इंडिया की टीम की फिटनेस की तो बात, उस दिन आप देखिए विराट कोहली वो बता रहे थे 50 ओवर उसने फील्डिंग की है और मेन जगह पे फील्डिंग की है, हॉट स्पॉट पे फील्डिंग की है। हॉटस्पॉट वो होता है जहां गेंद ने जाना होता है, वो कहता है मैंने वहां जाना है। अगर ऑफ स्पिनर लगा है तो कहेगा मैंने मिड ऑन या मिड विकेट पे जाना है ताकि ज्यादा बॉल मेरे पास आए। 90 ओवर दे वर इन द ग्राउंड, उसने चौके सिर्फ 6 ही मारे हैं, बाउंड्रीज सिर्फ 6, बाकी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट, एंड दैट शोज इन दैट वेदर इट वाज 34 apparently but felt like 43 44। बिल्कुल ऐसे ही है। But आपने जो बात की कि बाउंड्रीज उन्होंने सिर्फ इतनी लिमिटेड बाउंड्रीज मारी, बाकी उन्होंने सारे रनिंग बिटवीन द विकेट किया। दिस आल्सो शोज द टेम्परामेंट, द कंसंट्रेशन, द डिटर्मिनेशन कि मैंने टीम को इस जगह से निकालना है। एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट हिज स्टेज एंड एज, जो भी उसका स्टेज है करियर में, पैशन। He wants to be the best every day. And कुछ इमेजेस उनकी आई थी जब वो आउट होकर चले गए थे, कमेंटेटर्स उसमें कमेंटेट कर रहे थे, he was very upset, still unsatisfied with his performance कि मैं आउट क्यों हो गया। देखिए दानिश, मैं कल रात को मैंने यही बात कही थी कि ये मोनोपोली है और इस चीज़ को देखना चाहिए। अब कोई बात नहीं कर रहा। अगर यही वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा था, इस तरह की कंडीशन होती है, पाकिस्तान इस तरह मैच जीता तो पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाना था, ये पिच सही नहीं है, ये पिच का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तो मुझे बताया वर्ल्ड कप हो रहा है और पिच का स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आम ग्राउंड में मैच हो रहा है। सारे पैसे उन्होंने लगता है ग्राउंड भी लगा दिए रेनोवेशन में, तो चेयर्स पे लगा दिए, कोई छत पे लगा दिए उन्होंने सारे। और पिच की क्वालिटी चेक कर लें, पहले दूसरे बॉल से पिच वो जो ना मट्टी जो है ना छोड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात देखें, और मुझे भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हैरानगी है कि उन्होंने टॉस जीत के जो इंडिया चाह रहा था वही उनको करवा दिया। ड्यू पड़ रही है, हालांकि इंडिया के काफ़ी प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, उनको पता होना चाहिए कि चेन्नई की जो कंडीशन है वो रात को ड्यू पड़ती है, उसमें सेकंड जो है बैटिंग आसान हो जाती है, बॉलिंग मुश्किल होती है। तो वही बात हुई, उनका जैम्पा देखे बिल्कुल ऑफ वाला नजर आया, बिकॉज बॉल गीला हो रहा था, बॉल टर्न नहीं कर रहा था। बिल्कुल जब इंडिया कर रहे थे, इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए। अब 3 स्पिनर खाने के बावजूद आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने वही काम किया कि पहले बैटिंग उन्होंने कर ली, उनके जेल में था जैसे साउथ अफ्रीका ने 428 रन कर दिए थे, हम भी 400 कर देंगे तो मैच जीत जाएंगे। ये ऐसा नहीं था, कंडीशन के मुताबिक होता है। पर पिच का जो स्टैंडर्ड है मैं समझता हूँ एक जैसा होना चाहिए। ये फेयर नहीं है, वर्ल्ड कप के साथ एक जगह पे 450 हो रहा है, एक जगह पे टीम 200 स्ट्रगल कर रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ, वो भी 166 पे आउट हो गए। तो ये तो बड़ा मैं नहीं समझता ये बिल्कुल फेयर है वर्ल्ड कप। बिल्कुल, या काले को काला और सफेद को सफेद कहना जरूरी है।